तेजी से सिक्सर लगाने के बाद ऊपरी स्तर से हल्का हुआ बाजार। निफ्टी 10,800 के बेहद करीब। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा एक्शन, अभी भी करीब 200 अंक ऊपर। एचडीएफसी ट्विंस, आईटीसी और एसबीआई से मिला बाजार को सहारा। लगातार 3 दिनों की रैली के बाद इंडसइंड बैंक बना निफ्टी का नवाब। बूस्टर मिलने की आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से केमिकल शोरूम में जोरदार तेजी, 10 से 12% तक भागे आईजी पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो और भंडारी पेट्रो। केमिकल सेक्टर में नई पॉलिसी का इंतजार, नई यूनिट पर 5 साल तक कॉर्पोरेट टैक्स छूट और इंपोर्ट ड्यूटी पर रियायत देने का प्रस्ताव। सरकारी बैंकों और मेटल शोरूम में अच्छी रौनक है। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 3% ज्यादा उछला। इंट्राडे में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10% भागा। कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक और सेंट्रल बैंक में करीब 4% ज्यादा की तेजी। मेटल और सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील में 3% तक का इजाफा। जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक का ट्रांजैक्शन पूरा। चारू होल्डिंग्स में रिलायंस को मिले करीब 43,574 करोड़ रुपए। फेसबुक ने खरीदा है करीब 9.99% हिस्सा। आवास पर निवेशकों की हुई जोरदार कमाई। जैकपॉट शेयर रेन इंडस्ट्रीज 8% ज्यादा दौड़ा। नीरज के नए खिलाड़ी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर इंट्राडे में करीब 6% की तेजी। It looks like it will be a shallow U, not a long drawn out U. And maybe next month, I could be pleasantly surprised if it ends up being some sort of a V. देश के जाने माने बैंकर केवी कामत को इकोनॉमी में जोरदार रिकवरी की उम्मीद। लंबे अरसे बाद पहले टीवी इंटरव्यू में नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी से खुलकर की हर मुद्दे में बातचीत तक कहा कई सेक्टर में दिखेगी तेज रिकवरी। ग्रोथ बढ़ाने के लिए डेफिसिट की फिक्र ना करे सरकार। और थोड़ी देर में कैबिनेट की अहम बैठक। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के 2 प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। एग्री इंफ्रा सुधारने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड पर भी लग सकती है मोहर। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स अगर आप देखें तो आज बहुत अच्छा मूव देने के बाद थोड़ा सा रेस्ट मोड में है। आइए देखते हैं कि इंडेक्स कर क्या रहा है और एग्जैक्टली अगर आप देखें हमारी सुबह की अप्रोच क्या थी। दोनों इंडेक्स को पैरेलली स्क्रीन पे लेके आइएगा। देखिए स्ट्रेंथ थी, बायो इंडेक्स का बाजार था, लेकिन क्रक्स जिसे कहते हैं ना, जिसको ये बाजार जिसके सहारे ऊपर चढ़ना था वो था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अब तक क्या किया, दोनों स्क्रीन पे पैरेलली इंडेक्स लेके आइए, चाहे तो मुझे हटा दीजिए एक बार के लिए। एक पॉइंट था 820 और उसके बाद दूसरा पॉइंट था 850, 10,850, जहां से इंडेक्स को रिवर्स होना था। याद रखिए रिवर्स होने का कारण क्या है, क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 10,800 की कॉल बड़ा ओआई होल्ड करती है, तो वहां से रिवर्सल जो है वो मीनिंगफुल है। निफ्टी बैंक ने मोर और लेस जो सुबह के टारगेट थे 23,000 के वो अप्रोक्सीमेटली पूरे कर लिए। याद रखिए 23,050 का मेरा टारगेट था। लेकिन ऑप्शन स्टेट्स क्या कहते हैं, बाजार अब क्या करना चाहते हैं, उस पर आइए डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा डायरेक्टर साहब, सुबह पहला सौदा में आज जो हमने सस्ता ट्रेड लिया था, सस्ता ऑप्शन, पहले वो दिखाइएगा थोड़ा सा उसको। मैं क्योंकि ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि अब एग्जैक्टली क्या करें। देखिए वो कॉल मैंने सुबह ली थी 9:30 पे, पहला सौदा में ली थी 20 रुपए पे। यूनाइटेड स्पिरिट्स अब डे हाई पर है, यूनाइटेड ब्रेवरीज अब डे हाई पर है। वो कॉल जो है अभी 30 रुपए का भाव लगा के गई है, तो 28-20 पे है। या तो बुक कर लीजिए क्योंकि बाजार में थोड़ी सी टर्बुलेंस है, या फिर एक काम कीजिए, अगर आपने 20 में ली है, 21 में ली है, तो करीब 2-2 रुपए के एसएल के साथ ट्रेल करिए इसको, क्योंकि इसमें मोमेंटम नजर आ रहा है। तो 20 का 30 हो चुका था, लेकिन बुक करना अच्छा रहेगा, बट स्टिल अगर आपके पास है तो 2 रुपए के साथ ट्रेल कीजिए। अब आइए आप निफ्टी के स्टेट्स पे, निफ्टी बैंक के स्टेट्स पे देखिए, हम एक सब्सटेंशियल, एक बड़ा गेन ऑलरेडी ले चुके हैं और आगे खड़ी है हमारी क्या, वीकली एक्सपायरी। तो उस चीज को दिमाग में रखिएगा। और बाजार में फ्यूचर्स बाय करने के सिवा, कॉल बाय करने के सिवा एक और चीज होती है जो कि एक्सपायरी के क्लोज आपको याद रखनी चाहिए, वो है ऑप्शन राइटिंग।
आपके स्क्रीन पर आप देखिए पुट्स में आज 10,800 की पुट बिकी है और आउटस्टैंडिंग वाई करीब 26 लाख का। 10,700 पे करीब 11 लाख पुट्स बिकी हैं और अगर आप कॉल्स को देखें तो 10,800 पे लगभग 15 लाख, 10,900 पे लगभग 11,32,000, लेकिन आउटस्टैंडिंग वाई 10,800 की कॉल का लगभग 40 लाख, जो कि इंडिकेट करता है कि 850, 860, 870 एक सप्लाई जोन रहेगा। यानी कल के प्रोस्पेक्टिव से, यानी गुरुवार के प्रोस्पेक्टिव से अब हम जिस चैनल को क्रिएट करने जा रहे हैं वो इस डेटा के मुताबिक लगती है नीचे 10,720, 10,700 और ऊपर की तरफ 10,850, 10,860। तो निफ्टी में तरीके से अगर आपको बाय करना है तो हमें डिप को बाय करना है, और कहां तक के डिप को अभी बाय नहीं करना है। 10,750 और 10,720 का कोई डिप मिले तो उसको बाय करना है, तब जाके आपका निफ्टी का ट्रेड अच्छा होगा। निफ्टी बैंक पे आइए। लेकिन सर्कमस्टेंसेस कौन बदल सकता है? याद रखिए एक बड़ा डिफरेंशियल था विद इन निफ्टी और निफ्टी बैंक। कहां आपका निफ्टी 200 डेमा के अगर आप देखें लगभग 200 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन आपका निफ्टी बैंक जो है वो हार्डली आपके 100 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए सर्कमस्टेंसेस बदल सकता है बैंक निफ्टी, ये आपको अपने जहन में बात रखनी है। लिक्विडिटी चेज कर रही है मार्केट को, उसमें लेवल्स बाद में आते हैं और मोमेंटम पहले आता है। अब आपकी स्क्रीन पर अगर आप कॉल्स को देखें 23,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई 10 लाख का, दैट्स ह्यूज, जो कि इंडिकेट करता है कि वो एक प्रेशर पॉइंट रहेगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखें 10,500 की पुट में लगभग 7,52,000 का आउटस्टैंडिंग वाई, वहां पे करीब 5 लाख पुट बिकना, जो कि इंडिकेट करता है कि अब आपको वेट करना है। कहां तक के लिए वेट करना है? आपको वेट करना है एक डिप का। निफ्टी में करीब 10,750, 730 का लिख के रख लीजिएगा क्लस्टर को, और निफ्टी बैंक में यहां से और अगर 100-125 पॉइंट का डिप मिले 22,650, 22,700 तक का, तो उस डिप को हम बाय कर सकते हैं, इस मद्देनजर कि मेरा रिवॉर्ड अच्छा हो। शॉर्टिंग का मेरे पास कोई विकल्प नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग अभी। ओके, अब आते हैं विनय रजा हमारे साथ इस वक्त मुदित गोयल है बातचीत करने के लिए। मुदित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। मुदित, आपकी अप्रोच क्या है? आप मार्केट्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और इंडेक्स पर आपका व्यू क्या है? गुड आफ्टरनून बीरेन जी। देखिए मार्केट पे व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है, और जिस तरह अभी आपने एक्सप्लेन किया उसके आज से लग रहा है बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। कोई भी डिप अगर यहाँ से देखने को मिलता है और डिप में कहीं भी निफ्टी 10,750 के आसपास आता है, बिल्कुल वहां पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। हमें 2 से 3 दिन के अंदर निफ्टी में 11,000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 10,700, 10,680 का। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से लीड कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और 100 डेमा के ऊपर लगातार बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो 22,600 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। 2 से 3 दिन के अंदर 23,300, 23,400 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ओके, अब आते हैं आपकी कॉल्स पे। वो स्टॉक फ्यूचर्स जहां पे आप लॉन्ग जा रहे हैं या फिर वो स्टॉक फ्यूचर्स जहां पर आप शॉर्ट जाने का व्यू दे रहे हैं, आपके आज के स्टॉक फ्यूचर्स? देखिए आज बैंक निफ्टी में ही लगातार तेजी देखने को मिल रही है और इसके सारे कंटेंडर्स में अच्छी बाइंग नजर आती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक आज मैंने सारे बैंक निफ्टी से ही चूज करे हैं। सबसे पहला स्टॉक एसबीआई को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। पीएसयू स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा रैली इस काउंटर में देखने को मिल रही है, और जुलाई सीरीज की शुरुआत से ही लगातार इस काउंटर में बाइंग नजर आई थी। लॉन्ग बिल्डअप लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बना लिया है। चार्ट के बेसिस पर 205 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो 205 के टारगेट के लिए एसबीआई को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस 190 का होगा। अगर ओआई एडिशन की बात करते हैं तो 17-18% का ओआई एडिशन आज के सेशन में एसबीआई में नजर आया। डेरिवेटिव, डाटा और चार्ट दोनों ही पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लॉन्ग करके चलेंगे। दूसरा काउंटर इंडसइंड बैंक का होगा। इंडसइंड बैंक में भी लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। आज के सेशन में 10% का ओआई एडिशन नजर आया है। 600 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक लॉन्ग करेंगे। 555 का स्टॉप लॉस रहेगा। तीसरा काउंटर आईसीआईसीआई बैंक का होगा। आईसीआईसीआई बैंक में भी लगातार बाइंग नजर आ रही है। एक कंसोलिडेशन में था और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। 390 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 370 का। वहीं चौथा काउंटर है मेरा पिरामल एंटरप्राइजेस। पीईएल को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं।
चार्ट पर लगातार एक हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। जुलाई सीरीज की शुरुआत से इस काउंटर में बाइंग नजर आई है। ओआई एडिशन लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। चार्ट पर सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। 1460 के टारगेट के लिए पिरामल एंटरप्राइजेस को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1410 का। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें इंडेक्स बाय मोड ही रहेगा, याद रखिएगा। और 750 एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर है। मैंने आज सुबह भी आपको मेंशन किया था कि 780 750 ये हमारा कल का जो इंट्राडे का स्विंग बिहेवियर होता है ना, याद रखिए आपका कल का जो स्विंग बिहेवियर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 780 और 750 ये इंपॉर्टेंट था, और 22,600 22,700 बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट था। ओके जरा एक बार स्टॉक लेके आइए 2-3। एसआरएफ क्या मूव दिया इसने, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एसआरएफ, हालांकि एसआरएफ ने मूव इस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा दिया क्योंकि इसने खुलने के बाद थोड़ा फ्रैक्शन दिया, आपको मौका दिया एंटर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। हमारा आज का सेक्टर ऑफ द डे, सेक्टर ऑफ द डे केमिकल्स क्यों है, आइए बात करते हैं। दरअसल इस सेक्टर को सरकार एक बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रही है, और इस सेक्टर के लिए बड़ी राहत और बड़े टैक्स छूट का ऐलान हो सकता है। इस पर रणनीति बन रही है, और ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी और CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, ये इंडस्ट्री अगर आप देखें दूसरी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक आधारभूत है, और केमिकल्स की ज़रूरत भी है। हमें अपने इंपोर्ट्स घटाने हैं और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है। इस पर्सपेक्टिव से घरेलू इंडस्ट्री को कैसी राहत दे सकती है सरकार? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार केमिकल सेक्टर में इंपोर्ट पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, और उसके लिए खास रणनीति तैयार कर ली है। जब मैं कह रहा हूं तैयार कर लिए तो उसका मतलब यह है कि मुझे सूत्र बता रहे हैं कि केमिकल मिनिस्ट्री ने इस रणनीति को या फिर कहें इस पॉलिसी को मंजूरी भी दे दी है। अब इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में चर्चा के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। दरअसल पूरी रणनीति यह है कि अगर कोई कंपनी या निवेशक कोई केमिकल की इंडस्ट्री लगाता है, चाहे मौजूदा इंडस्ट्री में अपना क्षमता विस्तार करता है, एक्सपेंशन करता है, तो उसको हम टैक्स संबंधी रियायतें देंगे। टैक्स संबंधी रियायतें जो शुरुआती प्रस्ताव उसके मुताबिक शुरू के 5 साल तक हम उससे कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेंगे। उसके बाद जो 5 साल शुरू होगा वहां पे हम 75% छूट देंगे, 75% छूट देंगे कॉर्पोरेट टैक्स में। फिर उसके अगले 5 साल में यानी 11 साल से लेकर 15 साल तक हम कॉर्पोरेट टैक्स में 75% की छूट देंगे। सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स में छूट की बात नहीं की गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केमिकल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के तौर पर नाफ्ता गैस, नेचुरल गैस जैसे चीजें इंपोर्ट करती हैं, जो उनका रॉ मटेरियल होता है, तो उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में बड़ी रियायत देने की तैयारी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के भीतर लगाया जाएगा उसमें सरकार 20% इक्विटी अपना शेयर देगी। और साथ ही साथ पहले जो PCPI पॉलिसी थी, उस जो केमिकल पॉलिसी कह सकते हैं, उसमें कई सारी शर्तें थी। उन सारी शर्तों में सरकार ढील देने की तैयारी कर रही है, और इसका एक ही मकसद है कि अगले 15 साल में $500 बिलियन का निवेश लाया जाए। और अभी हम सालाना $55 बिलियन का जो इंपोर्ट करते हैं केमिकल, उस इंपोर्ट पर निर्भरता बिल्कुल खत्म की जाए। तो एक्सपोर्ट्स कम करना, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करना है और इंपोर्ट्स पर निर्भरता कम करनी है। इस मद्देनज़र सरकार इस पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। रणनीति बन रही है सरकार की। इस पर लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमने आज कॉर्पोरेट से भी बात करी इस डेवलपमेंट पे, हमने UPL की मैनेजमेंट से बात करी, हमने विनती ऑर्गेनिक्स की मैनेजमेंट से बात करी। आइए सुनते हैं एग्जैक्टली उनका क्या कहना है इस खबर के ऊपर। Chemical plant putting is a big headache in India. India has exported 3.4 billion last year, which is totally 9% of the world market. But world market is 65 billion, 60% modern even generic. And if little bit of hurdles removed, then we don't need any hurdle removed, our export will jump. वी वुड एक्सपेक्ट कि वो थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा इम्प्रूव करे। केमिकल सेक्टर में एक इंडस्ट्रियल जोन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ की आपको वाटर सप्लाई, बाकी सब सप्लाईज मिलता रहे। तो ये आत्मनिर्भर की तरफ ये डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इंडिया अभी भी चाइना पे काफ़ी केमिकल्स पे इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। तो पुश बहुत ही ज़रूरी है, खासकर फूड स्टॉक्स पे जो बेसिक रॉ मटेरियल्स होते हैं उन्हें बनाने में।
तो अब सरकार ने बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया कि कैसे केमिकल सेक्टर में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए PCPI एक पॉलिसी होती थी, उस पॉलिसी को नए सिरे से सरकार ने लिखा है। दमदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा आज आपको केमिकल सेक्टर में। ये सेक्टर ऑफ द डे भी होगा। मेरी टीम में देखिए केमिकल के पूरे 10 के 10 शेयर हैं। एक बड़ी पॉलिसी सरकार अनाउंस करना चाहती है और उसके तहत बहुत सारी रियायतें दी जाएंगी घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। मलाई ने दूसरे दिन 10% का अपर सर्किट लगाया और यही हम आपसे कह भी रहे थे। IG पेट्रो ने फिर दूसरे दिन 10% का अपर सर्किट लगाया, जो देखिए लक्ष्मण ने आपको एक्सक्लूसिव खबर कल 10 बजे दी थी। आज सेकंड डे इन अ रो अपर सर्किट स्टॉक में लगते हुए सारे के सारे केमिकल स्टॉक भाग रहे हैं। केमिकल सेक्टर ऑफ द डे और शानदार मूव स्टॉक्स में कैश और डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स में। मनी कंट्रोल प्रो आपसे जुड़ा रहा इस मुश्किल सफ़र में भी, जब बाजार में काफ़ी टर्बुलेंस थी और 3 महीने जब आप घर से ट्रेड कर रहे थे तो आपको मनी कंट्रोल प्रो पे एक से एक खबरें मिली। आप मनी कंट्रोल प्रो से फिर जुड़ सकते हैं और कूपन कोड PRO 365 प्रो 365 आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और मात्र ₹1 प्रतिदिन पर आप मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ सकते हैं। साथ ही जरा एक बात देखते हैं एग्जैक्टली इस वक्त कोरोना का और कोविड-19 का स्टेटस भारत में क्या है। याद रखिए देश में कोरोना मामलों की जो संख्या है वो अब करीब 7,40,000 के पार हो चुकी है। कल देश में करीब 23,135 नए मामले सामने आए थे और 7.5 लाख के आंकड़ा अगर आप देखिए पास पहुंच चुका है। करीब 17,000 मरीज रिकवर भी हुए हैं। लेकिन याद रखिए सरकार की नीतियों से नए मामलों में कमी आई है, डॉक्टर हर्षवर्धन का ये मानना है। और कोरोना के दवा से फैसले का अभी तक इनकार नहीं कहा जा सकता। ये WHO का स्टेटमेंट भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और इस संदर्भ में उनको सूचित भी किया है। लेकिन फिलहाल का जो आंकड़ा है याद रखिए भारत में वो है करीब 7,40,000 का। फिलहाल एक ब्रेक। निफ्टी अच्छा एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। निफ्टी और निफ्टी बैंक के प्रोस्पेक्टिव से मैं शायद एक बात आपको कहना भूल गया जो कि मैं ऐड करना चाहता था यहाँ पर। निफ्टी और निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लाइए प्लीज एक बार जरा। निफ्टी बैंक में 23,000 के स्तर पे काफ़ी कॉल राइटिंग है। वो एक सप्लाई पॉइंट है, लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए भी हमारे पास एक गुंजाइश है और वो बैठती है 2 से लेकर 3:30 के बीच में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। अब बात करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन की। देखिए आज सेक्टर ऑफ द डे अगर केमिकल है तो उसके पीछे अगर आप देखें कोई सेक्टर खड़ा है तो वो है बैंक्स, नो डाउट। मैं आज जो ऑप्शन लेने जा रहा हूं, देखिए कल भी हमने क्लोजिंग के वक्त इस स्टॉक को डिस्कस किया था और वो है RBL। लेकिन मैं आज क्यों इसमें इंटरेस्टेड हूं, देखिए पहले लेके आइए RBL की आप कॉल लेके आइए 200 रुपए की। ये RBL की 200 की कॉल ट्रेड कर रही है आपके स्क्रीन पे 14.70 रुपए। मुझे याद है वो दिन जब हमने जून में एक बार RBL को ट्रेड किया था और वो कॉल एक ही दिन में 10 की अगर आप देखें 28 हो गई थी। याद रखिए RBL ने एक हाई लगाया था 24 जून को और उसके बाद ये स्लाइड हुआ था। स्लाइड नहीं हुआ, मैं गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई थिंक नीचे आया, रिट्रेस हुआ, 20 डेमा पे रेस्ट लिया और उसके बाद पुल बैक। आज मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 24 जून और आज के प्राइस में एक सिमिलैरिटी है। उस दिन भी इसने एक अटेम्प्ट लिया था और उसके बाद इसने एक अटेम्प्ट और लिया था 26 जून को अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने का, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। नीचे आया, बाजार के साथ रिट्रेस हुआ और 20 डेमा पे एक रेस्ट लिया और आज फाइनली ये अपने 100 डेमा को काट रहा है। बड़ी बात याद रखिए क्या है, बड़ी बात यह है कि इसका अब जो नेक्स्ट सप्लाई जोन आता है वो है 228, जो कि एक डिप था अक्टूबर 2019 में और उसका लो था करीब 228 का। यानी अगर ये स्टॉक 200 के क्लस्टर को पार करता है तो कोई एवरेजेस नहीं है इसके ऊपर। 200 डेमा हार्डली आता है आपका 254 की रेंज में। तो इस ऑप्शन पे नजर रखिएगा। अब आइए इसके फ्यूचर्स को रीड करते हैं। इसके फ्यूचर्स में आज 10% OI बिल्डअप, 21 लाख शेयर जुड़े हैं और इसकी इसी कॉल में यानी 200 की कॉल में 5 लाख शेयरों का एडिशन। और एक और चीज, इसकी 230 की कॉल का OI घट रहा है। 230 की कॉल का OI घटना मतलब जो कॉल राइटर बहुत दूर बैठा था
वो इसके टेक्निकल सेटअप से अनकंफर्टेबल है और इसीलिए वो डीप आउट ऑफ मनी कॉल को भी स्क्वायर ऑफ कर रहा है, बाहर निकल रहा है। मुझे मैंने समराइज किया, ये ऑप्शन अब 15.50 पे आई थिंक मुझे लगता है कि ये एक बड़ा बेहतरीन ट्रेड होगा इस चार्ट को रीड करते हुए और इस ऑप्शन के बिहेवियर को रीड करते हुए। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल वीरेंद्र जी, इस काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। ये जो ऑप्शन हम 200 रुपए की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ जो 15 रुपए पर चल रही है, मुझे लगता है इस काउंटर में 25 रुपए तक की, इस ऑप्शन में 25 रुपए तक की बाइंग देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर डेरिवेटिव डाटा देखते हैं तो 11-11.5% का OI एडिशन आज के सेशन में देखने को मिला है। नो डाउट हायर लेवल से कुछ करेक्शन इस काउंटर में आई थी, लेकिन 100 डेमा के सपोर्ट से काउंटर बाउंस बैक देता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट अब यहाँ से पूरी तरह से तैयार है। 195 F&O में जो ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है 205 और 210 तक के अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आएंगे। तो ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर भी लेके चल सकते हैं। 210 तक की तेजी बनेगी। 200 के ऑप्शन में हम 25 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ओके, 25 रुपए तक का अपसाइड, लेकिन मैं कहूंगा इसे सेशन बाय सेशन अप्रोच कीजिए। अब 16 हो चुका है। मेरे को इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से जो पहला लेवल नजर आता है वो है करीब करीब 18 रुपए 50 पैसे की रेंज। तो मैं उस पर फोकस करूंगा और उसके बाद मैं रिवाइज करूंगा अपने टारगेट्स को। एसएल को क्लीन चार्ट्स पकड़िए, जैसे सुबह हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स पकड़ा था, और अब इस पे फोकस कीजिएगा सेकेंड हाफ के प्रोस्पेक्टिव से 16-20 डे हाई पर। और अभी मैं इसको फिर देखूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार प्लीज आप एसआरएफ देखिए। आज का हमारा सेक्टर ऑफ द डे, और ये स्टॉक जो कि हमने सुबह सुबह पकड़ा था, अब इस वक्त करीब करीब डे हाई पर 4030 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। एक बार एसआरएफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा मुदित, क्या प्रैक्टिकली अब हम वो 4200 के प्राइस के बारे में रीथिंक करें इस स्टॉक में क्या? बिल्कुल वीरेंद्र जी, किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए, बड़े चार्ट पर ब्रेकआउट आया है, डेली चार्ट पर ब्रेकआउट नहीं है। अगर आप वीकली चार्ट को देखते हैं तो वीकली चार्ट पर पेनेंट पैटर्न बनाया था इस काउंटर ने, और पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आया है। उस पैटर्न को बनने में करीब 4 महीने का टाइम लगा है। 4 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इस काउंटर ने दिया है। 4200 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। 4200 एक बार सस्टेन करने के बाद ये काउंटर करीब 4400 रुपए तक की भी तेजी देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग करना चाहता है, यहाँ पर भी लॉन्ग कर सकते हैं। कोई डिप भी इस काउंटर में आता है, वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। पहला टारगेट 4200, देन 4400 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ओके, एक बार जरा ऑप्शन देखिए, वो अब आ चुका है 1640, और अब आरबीएल इंटरडे में अप्रोच कर रहा है 200 के जोन को। प्रैक्टिकली याद रखिएगा 1650 इस ऑप्शन पे, 1655 डे हाई पर, और क्या शानदार मूव दिया इस ऑप्शन ने। अच्छा, एक बार हेमंत की टीम को देखते हैं और नीरज जी की टीम को देखते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें उनके स्टॉक्स में कैसा कैसा मूव आया है। और देखिए आज उन्होंने केमिकल से फोकस किया था, तो सेक्टर ऑफ द डे तो वही था, और क्या सब्सटेंशियल स्ट्रॉन्ग और अच्छे मूव्स मिले हैं। 10 फैक्ट अगर आप देखें 20%, आईजी पेट्रो 10%, तिरुमलाई लगभग 9.5%, नो इनफैक्ट 10%, माफ कीजिएगा, मनाली पेट्रो लगभग 10%। क्या गजब के स्विंग रहे हैं। उसके बाद ये नीरज जी की टीम में अगर आप देखें, पुंज एल्कलीज लगभग 13% ऊपर है, और कनौरिया केमिकल्स 10% ऊपर कारोबार करता हुआ, इंडो एमाइंस लगभग 10% ऊपर, और तमिलनाडु पेट्रो ये करीब 10% ऊपर। तो पूरे सेक्टर में जो मूव है उसका इंपैक्ट आपको इनकी टीम पे विजिबल है। 20, 10% के मूव नजर आ रहे हैं इस पूरे टीम में उनके। वो ऑप्शन अब 17 रुपए डे हाई की जोन में ट्रेड कर रहा है। अच्छा मूव मिला आपको, लेट्स होल्ड इट। 1850 मेरा पहला नजरिया इस पर यही है, और आरबीएल स्पॉट अब चेस कर रहा है 200 को। मुदित का एक ट्रेड अभी पेंडिंग है, मुदित बताइए अभी क्या लेंगे आप? वीरेंद्र जी, एक काउंटर जो अभी की अभी वाला बाय है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए, बड़ा कन्विंसिंग चार्ट स्ट्रक्चर बना है। एक लोअर लेवल से अच्छी बाइंग इस काउंटर में देखने को मिली। हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 4 दिनों से ये काउंटर एक कंसोलिडेशन में था। उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया है। 590 CMP है, अभी की अभी बाय करेंगे। इंटरडे में 602 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 585 का होगा। OI एडिशन सुबह से देख रहे हैं लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे चार्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। इंटरडे में 602 के टारगेट्स बिल्कुल देखने को मिलेंगे।
ओके चलिए, शुक्रिया मुदीत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस में रहा रखिए आपने। HDFC लाइफ डे हाई पर 4037 का स्तर यहाँ पे, सॉरी SRF कह रहा था मैं, 4037 डे हाई पर। HDFC लाइफ भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स को जाते जाते डायरेक्टर साहब प्लीज दिखाइए एक बार, इंडेक्स चेक ले लेते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंचेंगे। इंडेक्स चेक निफ्टी 10,790, अगर हमने 750 और 780 के रेंज में लॉन्ग किया है तो लेट्स वेट फॉर 850, 840 ऑन द हाई साइड। लेकिन क्रक्स रहेगा, याद रखिए, कि कैसे हम आखिरी पड़ाव में आके 23,000 के जोन को पार करते हैं या नहीं करते हैं। मोमेंटम है, याद रखिएगा, बाजार में मोमेंटम है। और आरबीएल की वो कॉल अब 17:10 पे डे हाई पे, आरबीएल एट डे हाई। एक ब्रेक के बाद आशीष वर्मा होंगे आपके साथ। नमस्कार।